धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ पे आप सभी लोग का स्वागत करने के साथ में आप लोग को आमंत्रण देता हूं कि आप लोग आइए और कोई केस रिलेटेड कोई भी आप लोगों का प्रश्न है वो जरूर पूछ सकते हैं। देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, तनिका मैडम एक बार देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? जी सर, प्रणाम सर। सर कर पा रहे? वो जो अंकल का आपने वो भेजा था वो ठीक हो गए क्या? नहीं सर, आज उनको फीवर हो गया सर। मुझे लग रहा है उनको यूटीआई भी है, किडनी में स्टोन है ना, तो उनको अभी आज फीवर हो गया हाई ग्रेड। पता नहीं कह रही, मैंने उनको बोला कि एक बार फीवर चेक करो कितना है, तो उसकी सेड की फीवर तो 98.8 ही है, लेकिन उनका फेस लाल लाल हो रहा है, तो उनको चढ़ रहा है फीवर। ये थर्मामीटर खराब है, पता नहीं मुझे सर। तो अभी मैंने बोला, अभी शाम को फोन किया था, अभी कह रही थी वो ठीक है अभी। तो आपने वो दवाई नहीं शुरू किया ना आयुर्वेद कर का? दिया, कल से ही कर दिया सर, कल से ही कर दिया। अच्छा, तो कुछ इम्प्रूवमेंट एक दिन में तो नहीं आया होगा? नहीं अभी तो नहीं सर, अभी कोई अभी नहीं है। अभी हाँ, देखते हैं एक दो दिन में। पेशेंट नहीं का अच्छा बल भी, होगा। हाँ तो पेशेंट का इम्यूनिटी भी थोड़ा, डायबिटिक पेशेंट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको। हाँ जी सर। ठीक है। और कोई पेशेंट लेके रिलेटेड कोई बात करना है तो कर सकते हैं। किसी के कोई पेशेंट हैं? ये OPPO A522020 कौन है? आप पेशेंट है तो कृपया अनम्यूट करिए। मंजूनाथ जी, ये आईफोन को हो, आईफोन कौन है? चंपा मैडम आप हैं? चंपा मैडम अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया हमसे बात करिए। नहीं, कोई पेशेंट है। हाँ, इनसे तनिका मैडम थोड़ा केस टेकिंग करिए। जी सर, जी सर। वीडियो ऑन करिए। आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए सर। सर आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ, तनिका मैडम हेलो। आप बात करिए। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, कैसे हैं? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है, आ रही मैं है। मेरा नाम राजेश है, मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ।
हाँ जी सर, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है। मेरा क्या है ना कि मतलब अभी तो वैसे मैं ठीक हूँ एक तरह से, लेकिन मेरे साथ समस्या है कि मुझे बचपन से लेकर अभी तक मेरी 34 साल आयु है। हम्म। तो मुझे 4 बार पैरालाइज की दिक्कत हुई है मतलब। 34 साल की आयु है और 4 बार आपको पैरालिसिस की दिक्कत हुई है। हाँ, खाली फेशियल पैरालाइज होता है, चेहरे वाला। अच्छा, फेशियल पैरालिसिस जो होता है। हाँ, अभी हाल हाल में मुझे सितंबर में हुआ था, अभी इसी इसी साल में। बेल्स पाल्सी जिसको बोलते हैं। जी। बेल्स पाल्सी बोलते हैं जिसको। हाँ, हमारे लकवा बोलते हैं, लकवा। नहीं, लकवा आपका सिर्फ फेस का ही होता है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है पूरे का पूरा, जहाँ आपके जैसे ये लिप्स और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट टेढ़ा होता है। नहीं, खाली चेहरा चेहरा। तो आधा चेहरा होता है कि पूरा चेहरा। ये केवल मतलब ये हिस्सा एक तरफ चला जाता है, पानी खाना पीना सब एकदम सब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताइए। तो अभी जो हाल ही में हुआ था, कि मुझे सितंबर में हुआ था। अच्छा, ये सितंबर में। तो हाँ, ये तो अभी पहला मैंने एपिसोड दवा, हमारा कब शुरू हुआ क्योंकि था। हमारे यहाँ मतलब इधर एनसीआर में जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरो सर्जन हैं, आयुर्वेद के, सब मैंने सब तरह का इलाज कराया, ठीक तो हो गया मैं, हालांकि अब चेहरा देख भी रहे होंगे आप। हम्म लेकिन इसकी जो मतलब एमआरआई हुआ है माइंड का, और अन्य प्रकार की, और मतलब जो सीटी स्कैन वगैरह, वो रिपोर्ट हम्म। सब नॉर्मल आती हैं। अच्छा। लेकिन क्या है कि अब भविष्य में, क्योंकि ये सब सबसे पहले सन 2000 में हुआ था मुझे, 2000 में। 2000 में उसके आपकी बाद एज 2015 कितने थी। में। जी। 2000 में, जैसे आज हम लोग 24 साल बाद पहले की बात कर रहे हैं। जी। ये सबसे पहला बार बता रहा हूँ, सबसे पहली बार जब हुआ था मुझे। हाँ वही वही, मतलब 24 साल पहले की बात कर रहे हो, तो अब आप 34 साल के हो, तो आपको 10 साल में पहला अटैक हुआ था। हाँ हाँ, लगभग मतलब 10-12 साल का था मैं उस समय। अच्छा ठीक है, तब आपको कोई फीवर हुआ था उस टाइम पे। उस समय फीवर नहीं हुआ था, ऐसा था, मैं जब नहाने गया सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा जैसे आंख में मेरे कुछ जस्ट चुहा है मेरे आंख में। आंख में एक चुभन जैसी महसूस हुई थी उस समय। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर मुझे खाना खाने में, मेरा एक साइड से खाना चबाने में दिक्कत हुई, फिर कुल्ला वगैरह सब, वो जैसे जो सिम्टम्स होते हैं लकवे के, वो होने दिखाई देने शुरू हो गए थे। अच्छा उस समय मेरा ठीक है। इलाज चला, तो तो उस ये, समय फिर 3-4 महीने में ठीक हो गया था मैं। अच्छा उस टाइम पे भी आपका आधा सिर्फ फेस ही आपका पैरालाइज्ड होता है ना। हाँ हाँ, फेस ही हुआ था खाली। बॉडी में कोई वीकनेस नहीं आती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी बॉडी में ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छा ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अटैक कब पड़ा। 2015 में। 2015 में, एक 2000 में पड़ा, फिर 15 साल बाद पड़ा। जी जी। ठीक है, तब क्यों पड़ा। तब भी कोई खास कारण नहीं था, हमारे कुछ आरएसएस में काम करता हूँ, संघ के कुछ कार्यक्रम थे, तो हम्म। माने कार्यक्रमों को लेकर थोड़ा बहुत मतलब व्यस्त था, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि तनाव था, एक तरह से काम का तनाव बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। हम्म। तो उस कार्यक्रम के, ये 9 फरवरी 2015 की बात है। अच्छा। तो फिर भी वही सारी दिक्कतें, खाना खाने में दिक्कत, सुबह सुबह खाना खा रहा था मैं, तो एक हम्म साइड से खाना चबाया नहीं गया मुझे, तो मुझे क्योंकि पहले हो चुका था 2000 में, तो मुझे थोड़ा उसका ध्यान में आया कि लकवे की शिकायत है। ठीक है। तब घर अच्छा, वालों को सिर्फ बताया, खाना फिर खाने में उन्होंने और मुंह दवाई टेढ़ा, कराई, देखो फिर मैं दो 2-3 चीजें महीने होती दवाई है ना। चली मेरी, फिर ठीक मैं है ठीक सर, हो गया। सर ये दो ही चीजें होती है जब लकवा होता है आपको, ये फेशियल पैरालिसिस जब होता है। एक आपका खाना खाने में प्रॉब्लम होता है, और एक आपका जो लोअर जो है वो टेढ़ा हो जाता है, राइट। हाँ, जैसे अब अभी मुंह फुलाएंगे तो हवा निकल जाती है मुंह से, मतलब वो जो मुंह से हवा निकलना, कुल्ला नहीं हो रहा ठीक से, मुंह हंसते हम्म हुए मुंह टेढ़ा हो जाता, बोलते हुए मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, और उसके बाद फिर आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी उसके लिए कि आयुर्वेदिक। हमारे यहाँ एक गाजियाबाद के पास एक जगह है, तो वहाँ वो आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, कुछ दवाई देते हैं शहद में, अब क्या है वो तो वही जानते हैं, बताते नहीं है ऐसा वो। अच्छा। तो उसमें आयुर्वेदिक भी थी और एलोपैथिक दोनों थी, दोनों प्रकार की। अच्छा ठीक है। फिर तीसरी बार मुझे सन 2022 में हुआ। अच्छा, 15 और 7 7 साल बाद है ना। जी। ठीक है, और फिर 22 तो के बाद अभी 24 में। 2022 वाला जो है थोड़ा कम था, उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, मतलब दिक्कत कम थी, तो मैं 1 महीने में ठीक हो गया था। अच्छा ठीक है। हाँ, और फिर अभी जो हुआ था, अभी मुझे 8 सितंबर 2024 में दिक्कत हुई। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम्स आए सर। इसमें क्या ना कि मतलब वैसे तो कोई मुझे कुछ, पहले मुझे सिम्टम्स ये थे कि 5-6 दिन से मेरे कान के ऊपर जो इधर नस होती है मस्तिष्क पे, हम्म
उसमें बहुत ज्यादा जो नस ऐसे जैसे मतलब दर्द जैसा महसूस फड़कती हुआ है। 3-4 दिन से, तो मुझे लगा कि वैसे ही सिर में दर्द है, तो मैंने टेबलेट वगैरह ले ली सिर दर्द की। हम्म। फिर हम लोग क्या है कि हम लोग निःशुल्क सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम लोग गायन वगैरह करता हूँ मैं। तो वो सुंदरकांड हम लोग कर रहे थे, तो करते करते मुझे बोलने में दिक्कत महसूस हुई, मेरी जीभ जो है वो लड़खड़ाने लगी फिर बोलते बोलते। समझ गई। तो फिर घर आए, फिर हमने वो दिखा, फिर मैंने वो दवा, फिर वहीं का इलाज चला था, गाजियाबाद के पास एक जगह है, तो उन्होंने फिर हम्म। मुझे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह का ट्रीटमेंट दिया। ओके ओके, ठीक है, अब मतलब अब से मतलब नोएडा में आपका न्यूरो बचपन। सर्जन है बहुत बड़े, मतलब माने एक मुखर्जी के डॉक्टर मुखर्जी हैं, तो उन्होंने अच्छा अच्छा। मेरा फुल बॉडी वो ब्लड टेस्ट कराया उन्होंने, हाँ हाँ। जिसमें वो एक विटामिन B12 मेरा कम आया था थोड़ा सा, हम्म। और क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, बहुत ज्यादा गंभीर कोई उसमें ऐसी नगी नहीं आई बात। ठीक है ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस वगैरह कितनी तो लेते ये हैं सर? क्या है कि मतलब जी, स्ट्रेस वगैरह कितनी लेते हैं? स्ट्रेस वैसे तो कोई विशेष कर नहीं लेते, माने ये काम का तो खैर रहता ही है, बिजनेस भी है तो अपना कोई काम रहता है, तो हल्का फुल्का स्ट्रेस तो रहता ही है जीवन में। और सर गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो बहुत आता है। बहुत ज्यादा आता है? हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पे आता है। ठीक है, तो उसको दबा के रखते हैं कि वो निकाल देते हैं? दबा के तो नहीं रखते, माने निकाल देते हैं, कोई मिलता है तो घर में बच्चों पे और सब लोगों पे। सब पे निकाल देते हैं ना? जी। ठीक है। चलिए सर, आप पूरे दिन में कब उठते हैं और कब सोते हैं, क्या करते हैं? आप अपना एक बार दिनचर्या बता दीजिए, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंगली हेतु निकालते हैं ना कि क्यों होता बार बार ये, है ना? नहीं ऐसा पूरे समय माने पूरे साल भर तो एक जैसी दिनचर्या नहीं रह पाती है मेरी। अब उस समय जब चारों नहीं, अवस्थाओं में आपकी अलग अलग मोस्टली दिनचर्या थी, आप देखो, वर्तमान में जो मोस्टली दिनचर्या जो। है, मैं दुकानदार हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो सुबह मतलब उठना, अब संघ की शाखा वगैरह लगती है, हम लोग व्यायाम इत्यादि करने के लिए जाते हैं, शाखा वगैरह में जाते हैं। सर नहीं, उठते कितने बजे हैं? हम माने ऐसे मानो 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद मोशन आ जाता है आपको प्रॉपर? हाँ। हाँ, उसके बाद मतलब गर्म पानी पीने का स्वभाव है मेरा, मैं गर्म पानी पीता हूँ। हाँ, मोशन आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा नहीं रहती, कभी कभी वो मतलब परमानेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी तो समस्या आ जाती है हल्की फुल्की। अच्छा, कभी कभी रह जाती है, अदरवाइज नॉर्मल रहता है? जी जी। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में क्या, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं सर? उसके बाद ऐसा हम लोग शाखा वगैरह जाते हैं अपनी संघ की, तो हम लोग लौट के आते हैं, तो क्या कभी कभी कार्यकर्ताओं के घर पे हम लोग चले आते हैं संपर्क के लिए, माने मिलने के लिए। हम्म। तो कभी कभी तो वहीं जलपान हो जाता है, माने हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है। कभी कभी कोई मतलब ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, मतलब ये रूटीन तो मैं आपको बताएं कि आज तक कभी लाइफ में मतलब ऐसा टाइम टेबल किसी तरह का फिक्स नहीं हो पाया। तो फिर जब भूख लगती है तो फिर भूख को दबा देते हो? हाँ, भूख दबाना भी क्या, कभी कभी तो होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति में खाना है नहीं वहां पर, तो कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है 2 घंटे, लेट भी हो जाता है खाना, कभी जल्दी भी हो जाता है। समझ गई, ठीक है। और ये लंच वगैरह ब्रेकफास्ट के साथ ही ऐसा होता है कि सारा दिन भी ऐसे लंच वगैरह और डिनर वगैरह भी ऐसे रहता मतलब लंच माने अभी कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि 2 बजे लंच होगा या 3 बजे ही होगा। कभी कभी है? हो हाँ, जाता है मतलब तो भूख, लंच भूख मतलब लग गई एक तो साथ भूख ब्रंच लग, हो जाता है, लंच और ब्रेकफास्ट एक ब्रंच साथ हो हो जाता सकता है। है 10-11 बजे। समझ गई समझ गई, मतलब भूख लगी है, अगर खाना नहीं मिला तो फिर हम भूखे ही रहेंगे, अगर मिल गया तो खा लेंगे, ऐसा वाला साथ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही रहता है। ठीक है ठीक है। नींद कैसे आती है सर? नींद तो पर्याप्त आती है, नींद बहुत आती है मुझे। अच्छा, आराम से रात को सो जाते हैं ना? हर रात में सो जाता हूँ, दिन में भी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिन में भी सोने को मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब ये आपको अटैक होता है तो आप ये मतलब चीज कभी नोटिस करते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी सीजन में होता है कि या आप किसी भी सीजन में हो जाता है आपको? सीजन तो नहीं, मतलब कह सकते हैं इस बार जैसे मुझे दो दो बार फरवरी, एक बार फरवरी में एक बार मार्च में हुआ था, ठीक है। और एक बार जुलाई में हुआ, और इस बार उसमें हुआ सितंबर में। सितंबर में हुआ ना? हाँ ठीक है, समझ, मतलब किसी भी सीजन में हो रहा है ना? हाँ हाँ, तो वो हो रहा है। ये जब होता है, उसके कोई प्री सिम्टम्स आते हैं आपको? कि जैसे आपको क्या बोलते हैं, पहले थोड़े कभी कभी ऐसे सिम्टम्स हुए कि जैसे आपका ये नस खिंच रहा है कुछ, नहीं, या आपको इस बार जो हुआ था ना, इस बार सिम्टम्स आए थे, मेरे दर्द हुआ था सिर में। सर में दर्द होना शुरू हुआ था? बीपी हाँ, वगैरह ठीक रहता है क्या अभी अभी? भी ना, हालांकि दवाई चल रही है, तो अभी भी जैसे कुछ सोचता हूँ तो हल्का फुल्का सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या नस में दर्द होना शुरू हो जाता है।
तो कभी बीपी वगैरह चेक कराया है सर? है जी। बीपी, ब्लड प्रेशर आपका? बीपी तो हमेशा नॉर्मल आया है मेरा बीपी। अब तो मैंने मशीन खरीद परचेज कर ली है, तो घर पे चेक करता हूँ, आज तक कभी भी हाई नहीं आया। अच्छा, जब ये संघ वगैरह में आप जाते हो तो घर घर के लोगों के जाते हो, तो जब यूरिन वगैरह का प्रेशर आता है या स्टूल वगैरह का कभी प्रेशर आता है तो होल्ड करते हैं? हाँ, होल्ड तो करते हैं। ठीक है। कितनी मैक्स कितना होल्ड कर लेते हैं? सारा सारा दिन भी होल्ड करके रखते हैं? नहीं, इतना नहीं, माने 1-2 घंटे ऐसा करके। अच्छा, 1-2 घंटे होल्ड करके रख लेते हैं। ठीक है, ठीक जी। है। और रात को तो नींद प्रॉपर आती है ना? हाँ, सर, ये नींद पूरी कोई आती और प्रॉपर। फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कुछ ऐसा? क्या मैडम? फैमिली में तो कोई हिस्ट्री नहीं है ना सर? नहीं नहीं, फैमिली में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और बस ठीक है, बाकी तो वही चीज है। ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया सर। किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। पाठक सर, हो कुछ गया? एमआरआई या कुछ ऐसे पता चला? एमआरआई में कुछ पता चला कि ब्रेन में कुछ है या कुछ? एमआरआई मैंने जब 2022 में मुझे दिक्कत हुई थी, हाँ उसके बाद एक दिल्ली के डॉक्टर थे, डॉक्टर सुमित रावी। हाँ उन्होंने एमआरआई माइंड की कराई थी, जी। तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। कोई बात नहीं, आपको कोई ट्रॉमा? अभी अंजलि मैडम कुछ पूछना चाहती है। अंजलि मैडम आप बात करिए। अंजलि मैडम आपके प्रश्न है कुछ? बोलिए बोलिए मैम। हेलो। बोले। हाँ हाँ जी, सर, आपसे आपको मैडम कोई कुछ जी एडिक्शन पूछ मैडम। तो रही नहीं है। है? कोई कोई एडिक्शन तो नहीं है आपको? लाइक स्मोकिंग, नहीं, कोई नहीं, ड्रिंकिंग? मतलब मैं तो सुपारी तक नहीं खाता मैडम। जी जी, बाकी कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो आपको बचपन में? नहीं, कभी कोई चोट वगैरह ऐसी तो कोई ध्यान नहीं है, मैंने हल्की फुल्की कभी बचपन में गिर गया हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं है, हेड इंजरी ऐसी नहीं हुई कि कभी मतलब जिसमें टांके भी आए हों कभी। या बहुत लंबे समय तक फीवर रहा हो? फीवर का भी मतलब मुझे अपने होश में तो कोई ऐसा ध्यान नहीं है मैडम। ओके ओके, जी जी, बस यही प्रश्न पूछने थे सर मुझको। अच्छा, आप कभी स्ट्रेस में रहते हैं क्या? कोई बात का स्ट्रेस सोचते रहना हाँ, है? नहीं मतलब माइंड तो बहुत करता हूँ बातों को, माने कोई भी जैसा होता है ना, तो मतलब एकदम उसको बहुत ज्यादा सोचने का तो मेरा स्वभाव है। तो इसके वजह से ब्रेन के कुछ भाग जो है ना वहां पे सूख रहे हैं, इश्चेमिक चेंजेस आ रहे हैं। उसका इफेक्ट होके वो वैसे सिम्टम्स आते हैं कि खिंचाव आ जाता है आपके मसल्स में। आपको फेशियल अच्छा। पैरालिसिस हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो वो ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन खिंचाव आ रहे हैं। उसके लिए डॉक्टर मुनमुन जी आपको कुछ नाक में तेल डालने के लिए देंगे और कुछ दवाइयां देंगे। उसको आप चलाइए मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, तो परमानेंट ठीक हो जाएंगे आप। ठीक सर। ठीक है। अभी हम आपका केस समझ लिए, अब हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, आप ठीक लीव सर। हो जाइए अभी सर। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। हाँ मुनमुन जी, आप क्या करिए इनको, एक तो शीर जी बला सर। तेल का नस से दीजिए। कंटिन्यू देना है। जी सर। 4 महीने 1.5 साल कंटिन्यू नस से देना है। दूसरा बात, इनको जी सर। इनका कुछ रिपोर्ट्स है तो वो भेजिए, तो मैं दवाई बता पाऊंगा। जो भी ठीक है पुराना सर, मैं रिपोर्ट्स है ना रिपोर्ट्स उनको उसमें बोलता हूँ। इश्चमिक चेंजेस आ रहा होगा, ज्यादा जी। सोचने की वजह से। रिपोर्ट भेजिए तो मैं बताता हूँ क्या करना है। जी ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब ये धर्मेंद्र त्यागी सर किसके पेशेंट है? त्यागी सर आप किसके पेशेंट है? डॉक्टर कौन है आपके? सर, अंजलि मैम के पेशेंट हैं ये। अंजलि मैडम आपके पेशेंट है? जी 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 सर। चलिए, इनका केस टेकिंग करना है, आप दोनों मिलके करिए अभी। शशि मैडम की जी याद आ सर। रही है सभी को? जी जी सर, मेरे को तो हाँ, बहुत आ रही है। तो इनको बोलिए अनम्यूट करें। त्यागी सर कृपया अनम्यूट करिए। आपके उधर माइक का आ रहा होगा साइन। हाँ, वीडियो ऑन किए हैं, ऑडियो भी करिए। ऑडियो ऑडियो का मैं भेज रहा हूँ, ऑडियो को ऑन करिए। ठीक है सर। हाँ जी, कर दिया आपने। आवाज आ रही है? हाँ, तनिका मैडम और अंजलि मैडम आप दोनों केस टेकिंग करिए। हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए, जी और सर जी। हेतु से संप्राप्ति कैसे बना, लक्षण तक कैसे गया वो बताइए। चलिए करिए। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए सर, प्रॉब्लम क्या है? मैम कमजोरी बहुत है और चलने में दिक्कत हो रही है। कब से हो रही है सर? ये हो गया 5 महीने के करीब हो गए। अच्छा, कमजोरी है और चलने में दिक्कत है। जी।
सर आपका हाइट और वेट कितना है? जी आपका आपका हाइट हाइट आपका और वेट कितना है? अच्छा, वेट तो मैम का तो ध्यान नहीं, शायद 55-60 के आसपास है और हाइट? वेट। और हाइट 5'6". 5'6", ठीक है। और ये जी सर स्टार्ट क्यों हुआ वीकनेस वगैरह आपका? कोई वेट लूज वगैरह, पहले, थायराइड है, डायबिटीज है, कोई नहीं हाइपरटेंशन? पहले मैम बुखार हुआ था। अच्छा एक ठीक है। 104 105। अरे इस पर बात चल रही है, तुम बहस कर रहे हो। जी बताइए बताइए सर। जी, इसमें बुखार हुआ था मैम, उसके बाद से होना शुरू हो गया। अच्छा बुखार क्या वायरल हुआ था या कुछ टाइफाइड वगैरह हुआ था? वायरल ही था मैम, 104 105 के करीब हो गया था। तो उसके लिए कोई एंटीबायोटिक खाई थी आपने या अपने जी आप ठीक हुआ था? नहीं, एंटीबायोटिक खाई थी, उसके बाद में ठीक हो गया था। तो टेस्ट कराए थे इसके लिए, कोई टाइफाइड वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, उस टाइम नहीं करवाए। अच्छा कोई नहीं कराए, सिर्फ आपने एंटीबायोटिक फिर डॉक्टर ने दी थी आपको सर? हाँ, पहले गया था कहीं तो वहां से डॉक्टर ने दे दी थी, फिर वही रिपीट कर ली थी। हाँ मतलब आपने एंटीबायोटिक, ये वाली जो एंटीबायोटिक खाई थी वो डॉक्टर के पूछने से नहीं खाई थी? नहीं, डॉक्टर से ही पहले ली थी, उसके बाद में वही रिपीट कर दी थी। तो वही रिपीट कितने दिन खाई थी सर? ये एक हफ्ता। अच्छा एक हफ्ता एंटीबायोटिक खाई थी, पर वायरल के जी लिए तो एंटीबायोटिक देते ही नहीं है ना सर? नहीं, बस उन्होंने जो दवाई दी थी वही ली थी मैम। ओ ओके ठीक आप है। एक मिनट, धातु क्षय जन्य पूछे ना, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, धातु और अग्नि पूछे इनका, धातु ठीक क्षय। है ठीक है सर, मैं पूछती हूँ। अच्छा सर ये बताइए कि आपका अभी कोई पहले कोई वेट वगैरह तो नहीं लूज हुआ उसके बाद आपका बहुत ज्यादा? जी हुआ है। कितना हुआ है सर? ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा चेंज, वेट लूज हुआ है क्या? जी कितना सर? हाँ जी बेटा। ये तो एग्जैक्ट नहीं ध्यान में, भूख भूख कैसे लगती है सर? लेकिन देखने तो ठीक लग रही है। भूख ठीक लग रही है? जी पापा पास। अच्छा सर सुबह सुबह जैसे आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो उस टाइम जी पे वैसे भूख लगी होती है कि हाँ मुझे अभी खाना खाना है, या आप ब्रेकफास्ट के जी, टाइम सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं? नहीं बस सुबह तो जूस ले लेता हूँ गाजर का। सुबह सुबह जूस लेते हैं? चुकंदर, गाजर, अदरक वगैरह मिला के। जी, उसके बाद में खाना खा लेते हैं 11 सर बजे के सर आसपास, सर 11-12 सर बजे के आपकी करीब। आवाज, सर आवाज टूट रही है। अब ठीक आ रही है। हाँ अब ठीक है, अब बताइए क्या कह रहे हैं? सुबह जूस लेते हैं, ब्रेकफास्ट कितने बजे सर जूस लेते हैं आप? ये 9:30 बजे के आसपास। अच्छा और ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं फिर? ये 12 बजे के आसपास हो जाता है, 12 12:30। सुबह भूख लगने पे जूस लेते हैं सर? नहीं, सुबह तो जूस पीता हूँ, उसके बाद में खाना खा लेते हैं। इमिडिएटली? नहीं नहीं, बाद में। बाद में ना? तो जूस सर, जी, जूस किस चीज का बना होता है? ये चुकंदर का, गाजर का। और कोई और गैस एसिडिटी कुछ ऐसा, हाइपर आपका जलन होती है चेस्ट में? नहीं, पेट कैसे रहता है सर? पेट कोई ठीक है मैम। ना कॉन्स्टिपेशन ना, रहती है? कॉन्स्टिपेशन नहीं जी। तो आपका इतना वेट लूज हुआ तो आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए? नहीं मैम, फिर उसके अंजलि मैम के पास गए थे मैम अच्छा बाद में। जी तो अंजलि मैम टेस्ट कराए थे इनका जो सडन ड्रास्टिकली वेट लूज हुआ है? जी मैम, इनके एलएफटी केएफटी ये सब किया था, सब नॉर्मल था। थायराइड वगैरह, सब डायबिटीज वगैरह? थायराइड वगैरह कराया? थायराइड भी थायराइड? नॉर्मल है मैम, डायबिटीज भी नहीं है। अच्छा थायराइड और डायबिटीज भी नॉर्मल है? हाँ मैम, पर ये हाइपरटेंशन के पेशेंट थे पहले ना। अब अच्छा कभी कभी इनका मतलब जब भी मेरे पास आते हैं तो नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, नहीं इसकी इनकी आईज से लग रहा है ना, जैसे प्रोट्रूडेड आईज लग रही है ज्यादा थोड़ी सी ना? ये थोड़ा ना इनका वेट रिडक्शन लगभग 10 to 12 kg हो गया है अराउंड, तो हाँ ये वही वही कुछ देख रही मैम दिक्कत ये भी आ रही है कि अभी 2 बार मेरे सिर में चोट लगी, इनका इतनी तो ज्यादा ब्लड वीकनेस काफी हो दो। गई है कि ये चल नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से ना ये 2 बार गिर गए हैं। तो थोड़ा सा ब्लड लॉस ज्यादा हो गया था, इसलिए ये जूस मैंने ही इनको बताया था ना।
अच्छा अच्छा, मॉर्निंग में ना, तो मैम कई बार अच्छा ठीक है। और सर लंच लंच कितने बजे करते हैं, और बताइए, थोड़ा सा बताते हैं, मैं हेतु ढूंढते हैं ना क्या है। मैम लंच क्या खाना ही खाते हैं फिर तो। अच्छा पहले कितने सुबह बजे? या 12 बजे के आसपास या उससे पहले खाना ले लेते हैं, पौने 12 और फिर अच्छा पौने शाम 12। 7 बजे और के शाम, करीब शाम को। अच्छा शाम को सर क्या खाते हैं खाने में? नॉर्मली कभी खिचड़ी खा लेते हैं या 2 रोटी सब्जी। अच्छा 2 रोटी सब्जी। और रात को दूध वगैरह भी पीते हैं? जी। कितने बजे पीते हैं सर? बस खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अच्छा खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद दूध पी लेते हैं ना। जी हाँ वो जी गड़बड़ है जी। थोड़ा सा। अच्छा ये सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बार बार लूज मोशन लग रहे हैं, कभी बार बार नहीं मैम। कॉन्स्टिपेशन हो रही है? नहीं मैम। मोशन एक जैसा ही मैम रहता इनको है? पाइल्स की हिस्ट्री भी है। अच्छा पाइल्स की हिस्ट्री है ना। अच्छा उसमें ब्लीडिंग वाली है सर मैम, क्या हेमरोइड से ब्लीडिंग वगैरह होती है क्या? एक्सटर्नल नहीं हेमरोइड से मैम, ब्लीडिंग तो नहीं है अब। अच्छा नहीं है, पहले थी क्या? नहीं नहीं। पहले पहले नहीं थी, आई थिंक, हाँ नहीं थी मैम, नहीं थी। अच्छा नहीं थी। ठीक है ठीक है। अच्छा सर नींद कैसे आती है? नींद अब 2 दिन से दिक्कत हो रही है मैम। मतलब पूरी नींद ये सुबह लेट तक सोता हूँ फिर। अच्छा जैसे सुबह रात को। को 11 बजे के करीब सो गए, हम्म। पौने 11, तो सुबह को 7-8 बजे के करीब आँख, बीच में 1-2 बार टॉयलेट के लिए उठना पड़ता। अच्छा उठना पड़ता है। अच्छा चलते जी। चलते सांस भी चढ़ता है क्या? अब कमजोरी की वजह से थोड़ा बोलने में भी हाँ वो मैं होता देख है रही हूँ सांस थोड़ा। चढ़ रहा है ना। सर जी। आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा है? ठीक है। तो मतलब अभी तो ये चीजें तो अभी है ही नहीं ना अभी तो। मतलब क्या आपकी वाइफ है? जी। तो अभी वो हो ही नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे? नहीं अब एक्चुअली नहीं अब इनकी वाइफ अलग ने है इनको शायद फिलहाल। छोड़ दिया है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर भी है इनको ना, काफी ज्यादा। हाँ वो सर एक्चुअली इनको देख के लग रहा है कि कुछ आईज भी प्रोट्रूडेड है, स्ट्रेस फैक्टर तो कुछ तो है। ये भी कारण है ना, इसमें शुक्र क्षय हुआ है ना, वाइफ छोड़ के गई है, तो कहीं ना कहीं धातु क्षय के साथ शुक्र क्षय भी हो रहा है बहुत ज्यादा। वही कारण लग रहा है कि यक्ष्मा की तरफ जा रहे हैं। हाँ कुछ तो है सर, क्योंकि बात करते करते भी उनको इतनी वीकनेस है कि उनको सांस चढ़ रहा है और वो प्रॉपर बोल भी नहीं पा रहे हैं। मैम अभी ब्लड इतना लॉस हुआ है कि उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा आप गिर गए ना, गिरने के बाद जी। आपका। हाँ मैम, अभी 15 दिन पहले गिर गए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, 4 to 5 स्टिच में आया हेड तो पे ना। वो तो कॉन्सिक्वेंसेस है कि गिर गए, ब्लड लॉस हुआ। इसके पहले जब वाइफ चली गई तो इनके मानसिक आघात हुआ, है ना? वो और उस वो स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा हाँ, है, और जिससे वात प्रकोप हो रखा है उनको, मुझे हाँ यही बस शुक्र हेतु क्षय भी लगा है। था। आपको चिकित्सा में दीपन पाचन करके शुक्र धातु अच्छा करना पड़ेगा, मांस धातु अच्छा करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। हाँ शुक्र क्षय जन्य ये संप्राप्ति लग रही है, प्रतिलोम क्षय। और मैम एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप जूस अवॉइड करा दो ना इनको, सुबह वाला मत दो। हाँ हाँ वो है ना, शाम को सुबह कर मत देना दो मैम। उनको, सुबह इनको ब्रेकफास्ट दो। और जितना खाते हैं भूख लगने पे इनको खाना दो। है ना, और जूस नहीं देना इनको, जूस की जगह इनको फ्रूट्स बोल दो, चुकंदर ऐसे खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, गाजर ऐसे खा लेंगे। लेकिन ऐसे जूस हम्म, देंगे तो उसमें फ्रक्टोज है और शुगर है, जो ज्यादा और खराबी करेगी इनके अंदर जाके ना। जी 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 मैम। और एक में जीभ दिखाइए सर, जीभ। सर जीभ दिखाइए। हाँ कोटिंग है ना, बिना भूख भूख नहीं लगती है ना सर आपको तेज? सर उस हिसाब से नहीं लगती इनको, ये बिना भूखे खाना खा रहे हैं। तो एक तो इनका, हाँ नहीं, कोटिंग थी, आज ही आए थे एक्चुअली ना, तो कोटिंग काफी ज्यादा थी। तो एक तो इनको शिरोधारा भी करना चाहिए, मन पे काम करना पड़ेगा। और इनका दीपन पाचन स्ट्रांग देना है, जैसे सर मन आरोग्य के लिए मंडल। मैंने इनको सिरोधारा तो नहीं, पर ये मानस मित्र गुटिका दे रखी है सर। हाँ पहले अग्नि बढ़ाइए, पहले अग्नि बढ़ाइए, धातुओं का पोषण करिए, जैसे सीतोपलादि चूर्ण राज्यक्षमा में बोला है, षटपल घृत। और मतलब अग्नि बढ़ाने के साथ ब्रीहण करना पड़ेगा इनका। जब तक ब्रीहण नहीं होगा, शुक्र बढ़ाने वाली वंग भस्म, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे स्वर्ण वाले दवाई देंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। ताकत बढ़ाना है और ओके। शुक्र धातु बढ़ाना जी है। सर, जी सर, जी सर। चलिए और कुछ पूछना है पूछिए, लेकिन इनका शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हुआ है अभी, जो भी कारण जी है। जी।
अभी सर एचपी भी कम है ना मैम, उसके कारण भी इनको ये थोड़ा हाँ लेथार्जिक हो रहा मतलब मैम एक्चुअली इनकी इसकी चोट लगने के बाद आ गए थे तो इनको मैंने टेस्ट लिखे हैं दोबारा। अब है। हाँ रिपोर्ट्स इनके आ मैम जाए तो मैं पूरा आपको इनका शेयर करती प्रॉपर हूँ। चेकअप ना, प्रॉपर एक बार ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड भी करवा लो एक बार इनका ना, कोई फैटी लिवर वगैरह कुछ ऐसा हो वो भी पता चल जाएगा, एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवा लो। जी मैम वो मैंने सब लिख दिया आज ना, ये काफी दिनों थोड़ा सा ये जो ट्रीटमेंट ना। साथ में साइड में आ रही है वो कौन है? जो सर के साथ साइड में कोई आई थी मैडम, वो कौन है? ये अपनी मदर के साथ रहते हैं सर अब। वो इनकी मदर आई थी? अच्छा। आई थिंक कोई, नहीं आंटी तो नहीं लग रही, पता आंटी नहीं तो नहीं, देखा छोटी नहीं। बच्ची दिख रही थी कोई। पूछे ना सर से। त्यागी सर, वो सर कौन इनके थी जो अभी साइड में थी? मदर। अच्छा ठीक है, एक बार मदर से बात करवाएंगे। वो अभी बाहर को चली गई सर। अच्छा, तो जर फादर है आपके फादर? आपके फादर या मदर किसी से बात कराइए। इनका थोड़ा हिस्ट्री लेना है कि कब से इनको तकलीफ हो रहा है। जब वाइफ गई उसके बाद से हुआ कि पहले से हो रहा था, क्या हुआ? जी जी। सर आपके माता या पिता किसी को भी बुलाइए ना प्लीज। जी एक मिनट। मैम मम्मी। इनकी एज कितनी है? मैम 52 है। अभी बच्चे भी होंगे, बच्चे भी नहीं रहते हैं क्या साथ में? नहीं मैम कोई नहीं रहता, ये अकेली रहते, पहले उसी घर में रहते थे, हाँ। आ गए हैं। उसी घर में रहते थे एक्चुअली दोनों इकट्ठे, पर अलग अलग। कोई बातचीत नहीं, बच्चा भी इन्हीं के साथ रहता था, पर अब बच्चा भी माँ के साथ ही रहने लगा, ये अपनी मदर के पास आ गए हैं अभी। ठीक है, एक बार इनके पिताजी या माताजी से बात करिए। माता जी आ गई शायद ना, ये हाँ इनकी जी। मदर। पूछिए कब से हो रहा है और स्टार्ट कैसे हुआ? बुखार आया था क्या? फिर इनकी वीडियो नहीं है। वीडियो दिखना चाहिए, लाइट में तो रहना चाहिए। हेलो। हाँ माता जी प्रणाम। हाँ जी। हाँ, आपका जो हाँ जी। चेहरा है ना वो पूरा ढक गया है। आप थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए, आपका चेहरा देखना है। थोड़ा सा दूर, हाँ। हाँ तनिका मैडम बात करिए इनसे। हाँ जी, हाँ जी माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो। हाँ जी। अच्छा माँ जी आप बताइए कि जो त्यागी जी को प्रॉब्लम हो रही है, ये स्टार्ट कब से हुई थी? ये स्टार्ट कब से हुई? हाँ जी हाँ जी। ये जून में बुखार आया था, जुलाई में इसको, तो अच्छा, तब तो जून ये और ठीक जुलाई हो में गया इनको था। बुखार आया था। हाँ, 105 अच्छा। बुखार था, तो दवाई वाई खाई तब तो ठीक हो गया। 2-3 बार आया था जल्दी जल्दी बुखार इसको। तो वो बुखार दिन में आता था, रात में आता था, कि सुबह शाम नहीं, आता था? दिन में ही आता था ये। और कंटिन्यू बुखार रहता ही था? पहले तो ये बाहर रहता था, अच्छा। अभी मेरे पास नहीं है, नहीं, घर पे ही है। बुखार बुखार का पूछ रहे हैं, बुखार 24 घंटे रहता था कि कभी कभी होता था? नहीं, वो 2 दिन के लिए हुआ, गोली खाई थी तो ठीक हो गया। हाँ तो आम तो है, इनको रस पाचक भी देना पड़ेगा। आम पाचक, रस पाचक, आरोग्यवर्धनी, ये सब देना पड़ेगा। जी सर, जी सर। हाँ, अच्छा, मतलब बुखार होने के बाद ज्यादा कमजोर हो गए ना? बुखार भी होने के बाद में फिर क्या हुआ था, एक बार बीच में इसको खून की उल्टी भी लग गई थी। अच्छा। और उसके हाँ। बाद में जो है अभी 3 बार इसके सिर में चोट लगी, गिर के गिर गया। ये 2 बार तो सिर फट गया, अब की बार 30 तारीख में टाके लगे थे, 1 महीना हुआ आज। नहीं तो ये गिर क्यों जा रहे हैं? इनका मानसिक स्थिति क्यों ऐसा हो गया? मतलब वाइफ चली गई, बच्चे चले गए, इसलिए? नहीं नहीं, अब कमजोर इतना हो गया ये, बहुत ज्यादा अच्छा। नहीं, अपने ये आप खून की उल्टी क्यों आई थी है ना। माता जी, इनको खून की उल्टी क्यों आई थी? खून की उल्टी अब ये नहीं कह सकते हो किसी ने क्या किया क्या उनकी नहीं किया। लिमिट भी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं, गई। खाना खा एंडोस्कोपी कर वगैरह सोया था। कराई है उनकी? फिर बाद में एंडोस्कोपी हुई है इनकी? कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, तो चावल खाना पीते खा हैं, के शराब आराम पीते से थे? सोया, और खाना खा नहीं के नहीं, सो शराब कर। शराब पीते हैं? या नहीं बेटा, कुछ नहीं, नहीं। रक्तपित्त तो होता है ना, ज्वर के बाद रक्तपित्त होता है ना, उसमें क्या है, रक्तपित्त हुआ होगा। शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ तो सर। नहीं। ज्यादा स्ट्रेस से पित्त का प्रकोप हुआ, रक्त की दुष्टि हुई, उससे रक्तपित्त हुआ, ज्यादा सोचने से, स्ट्रेस से, गुस्से से। हाँ। खाना वाना खिला के आराम से सुला के आए थे, बाद में फिर हमारे पास सुबह खबर आई। उस टाइम अच्छा। ये अकेला ही रहता था। ओके। नहीं तो तो जब ये अकेले रहते थे तो बहुत दिन तक स्ट्रेस में थे क्या, बहुत चिंता में थे ये कि? ये चिंता में थे क्या बहुत दिनों तक?
बस वो बस- कुछ तो अपने दिमाग में तो थोड़ा अकेलापन सा महसूस करता था ये। और अभी तो मैं 4-5 महीने से इसके साथ ही हूँ अभी। इनका कुछ ऐसे झगड़ा भी होता था क्या वाइफ के साथ? नहीं, वो तो बहुत दिन हो गए, 3 साल हो गए इनको आपस में वो नहीं बात तो करे हुए। 3 साल से तो थोड़ा स्ट्रेस में तो है ही ना, 3 साल से थोड़ा थोड़ा। हाँ, 3 नहीं, साल से मैं अलग है, वैसे इनका कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जून के बाद ज्यादा कमजोरी आ गया? ना ना, ये कमजोरी कब से आने लगा? जुलाई अगस्त सितंबर, कमजोरी कब जी। से आने? माता जी वो वीकनेस कब से फील कर रहे हैं, कमजोरी कब से आ रही है उनको? कमजोरी हाँ कमजोरी हाँ। 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने तो हो गए, जब से अंजलि के पास से दवाई भी ला रहे। फिर इसको जो थोड़ा सा वैसे वो समस्या हो गई थी पाइल्स वगैरह की। पाइल्स में भी ब्लीडिंग हुई थी इनको? जी। अच्छा, ब्लीडिंग हुई थी उस टाइम पे ना? हाँ, तो दवाई इनकी खा रहे, अंजलि की भी खा रहे, फिर किसी और को भी दिखाया था, उसकी भी खा रहा था। नहीं, ओ कमजोरी तो अभी अच्छा। ज्यादा हुआ है, पैरों की नसों के ऐसे टाइट हो गए थे पैर, बहुत ज्यादा नस थी अकड़ गई थी पैरों की। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको ना मैम, अंजलि मैडम जी, आपको ना जी इनका जी। पूरा ब्रीहण करना पड़ेगा। पहले अग्नि बढ़ाइए और सारा ब्रीहण चिकित्सा, अश्वगंधा पाक, कुष्मांडवले, विदार्यदि रसायन और कौंचा पाक, वृक्ष योग रसायन, ये सब देना पड़ेगा। स्वर्णमालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज, उससे देखिए ताकत आ जाएगी इनकी। और एचबी जी बढ़ाने के लिए ताप्य दिलाओ, नवाइस लाओ, धात्री ये लाओ। सर, इसलिए आज ही मैंने को ताब्याती लॉ तो दिया है सर। लेकिन अग्नि नहीं बढ़ाया आपने। अग्नि बढ़ाने के लिए आम पाचे कोटी दीजिए। आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आम पाचे कोटी देता हूँ। उससे जी बहुत सर। जल्दी जल्दी अग्नि बढ़ेगा। जी सर। जी सर। हाँ, जल्दी जल्दी भूख बढ़ना चाहिए, भूख बढ़ेगा तभी तो खाएंगे। लवण भास्कर जी चूर्ण, लहसुन आदि बटी, ये सब दे के अग्नि बहुत तेज बढ़ाना है। या आसवरिश दे दीजिए। जी सर, डॉक्टर मैंने अभी इनको जो 30 द्राक्षा सब तारीख और में गिरा था अश्वगंधा ना पीछे, दिया भाई। जी। 30 तारीख से सही हो गया था, पहले काफी सही हो गया था। अब ये सोच रहा था अभी मैं कंपनी जाने लगूंगा 1-2 दिन में, तो 30 तारीख में फिर चोट लग गई। कोई बात नहीं, आप बस चिंता उसके, मत करिए, ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, यही चाहिए मुझे तो कि ठीक हो जाए बस जल्दी। हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये हमारा, हाँ बोलिए महेंद्र सर। मैं तो ये कह रहा था सर, ने अपने को पित्त शामक चिकित्सा करनी थी। आप बता रहे हो रक्त पित्त का, और ये पेशेंट उसी के हिसाब से लग रहा है सर पूरा ही। फिर उसके ये बाद में रक्त हुआ, रक्त पित्त की का ही ट्रीटमेंट अपन को करना चाहिए। कमाल पंचामृत कामदूधा। हाँ, उसके हिसाब से अपन को जो पाचन द्रव्य देने वो भी उसके हिसाब से दें अपन सारे, और जो अपन ब्रंगण दें वो भी उसके हिसाब से अपन लेके चलें, क्योंकि उसको यदि बढ़ा देंगे अपन, पित्त बढ़ गया तो फिर और समस्या बढ़ सकती है। हाँ, हाँ। कटु रस ना दें इनको। सिंपल ये प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, सुचेखर रस, स्टावरी स्टावरी दे सकते हैं सर। शतावरी दे दीजिए, गुलकंद दे दीजिए, आंवले का मुरब्बा दे दीजिए। यष्टि मधु भी दे सकते हैं सर। हाँ, हाँ, जी जी। कैसे यही सही बात। अपने हिसाब से, मतलब ये और ध्यान में अंजलि रखें मैडम, एक जब ये पेशेंट ठीक है। हो जाएंगे ना अंजलि मैम, इनका अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है एक बार। जी जी। और ये लीवर लीवर के लिए अपन जैसे वो यकृत प्रियांत वगैरह या आरोग्य वर्धिनी वगैरह, वो उनको भी साथ में लेके चलें। जी, आरोग्य काल वर्धन में से मैंने दे रखी है। फल त्रिकादिक्वाथ। जी सर। जी तो ये इसमें सबसे पहले मतलब उसको ध्यान रखना, पित्त को विशेष रूप से, कि उसके हिसाब से आगे बढ़ना, क्योंकि उसका यदि वो बढ़ गया तो आपको दिक्कत की बात। पित्त का ही ट्रीटमेंट आपको मुख्य रूप से कफ को बढ़ाना है, और बात पित्त को शांत करना है। उसके हिसाब से अपन सारे ड्रग्स चॉइस करना। हाँ जी। जी 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 सर। आम बहुत ज्यादा है, आम को ध्यान में रखिए। तो लवण भास्कर चूर्ण देंगे तो वो भी तो दीपन पाचन करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लवण रस तो कफ बढ़ाता है, तो वो सुटेबल है। लवण भास्कर चूर्ण दीजिए दिन में 3 बार। सर हाँ, लास्ट टाइम मैंने इनको लवण भास्कर घी और हिंगवाष्टक और ये अजमोदा दी, हिंगवाष्टक थोड़ा मेथी पित्त दी। बढ़ाता है। दाढ़ी अच्छा। मास्टक दीजिए, दाढ़ी मास्टक और लवण भास्कर दीजिए। जी सर। जी सर। हाँ, नहीं, लास्ट टाइम इनको इम्प्रूवमेंट था, पता नहीं है गिरने के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है। बात नहीं, वो सब हो जाएगा। चुकंदर का रस दे रही है ना, बिना भूख के ले रहे हैं वो, बस लेना है इसलिए। वो पच नहीं रहा, अग्निमंद कर रहा है। जी एचपी जी। बनना चाहिए लवण की लेकिन। लवण की बजाय से यदि दाढ़े मास्टक है तो ठीक है, क्योंकि लवण भी कई बार पित्त को
बढ़ा अच्छा, आप देता है। बढ़ाता है। थोड़ा सा यस यस थोड़ा दे सकते हैं, नहीं तो दाढ़ी हाँ मास्टर की दीजिए, दाढ़ी मास्टर की। हाँ, उसी जी सूद सर शेखर और प्रभात पंचामृत उनको लेके चलो आप, ज्यादा मैक्सिमम जैसे उसके हिसाब से लेके चलो। मैं तो यही कह रहा हूँ उसके हिसाब से अपन ज्यादा लेके चलें। हाँ, रक्त पित्त ना हो। हाँ, तो उसके हिसाब, क्योंकि वो बढ़ रहा है और वो दिक्कत फिर, क्योंकि वॉमिटिंग हो चुकी है पहले, इसलिए वापस से वो दिक्कत नहीं बढ़ जाए, इसके हिसाब जी से। जी जी सर, स्टार्ट करती हूँ अभी। मैं एक बार इनके रिपोर्ट्स आ जाएं फिर दोबारा से रिस्टार्ट करती हूँ आपके अकॉर्डिंग ना। ठीक है, फिर बताइएगा। ठीक है माता जी, थैंक यू आपका, धन्यवाद माता ठीक जी। है जी। फिर थैंक मिलेंगे हम, आइएगा फिर से। ठीक थैंक यू, प्रणाम ठीक है। आपका। नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई पेशेंट है? इनको लीव करा दिया जाए, इनको मैं वेटिंग रूम में डाल देता हूँ। हाँ, महेंद्र सर ने सही बताया कि पित्त का है, क्योंकि रक्त पित्त उल्टी आया था। सर। सुबह जो जूस है ना वो ना बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस करता है, हाँ, तो खाली पेट मत दीजिए उसको। जूस वैसे देना ही नहीं चाहिए, बट अगर देना है तो फिर वो खाने के बाद दे दीजिए 12-1 बजे तक, नहीं तो सुबह जी खाली पेट जो जूस सबसे ज्यादा अम्ल पित्त मैम, कॉज करता इवनिंग इवनिंग में आमले देना शुरू कर आमले दो। का आमले का है। नहीं प्रयोग नहीं कर मैम, सकते हैं इवनिंग अगर में तो आमले का बिल्कुल प्रयोग नहीं ना। करते हैं, वो दीपन पाचन भी हाँ करेगा और इसको इनको शांत भी करेगा और समस्या भी कम आएगी। आमले का प्रयोग अपन कर सकते हैं, आमले का मुरब्बा वगैरह उस तरह का प्रयोग। हाँ, मुरब्बा दे सकते हैं, लेकिन जूस सर मैं भी जब अम्ल पित्त होता है तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि नहीं, मुझे लगता है कि हाँ। गाजर गाजर वगैरह का जैसे देते हैं अपन, मीठा अनार का देते हैं। नहीं, मुरब्बा दे सकते हो, जूस नहीं दे सकते सर। नहीं मैडम, आमले के जूस में कोई दिक्कत नहीं है, यदि अपन फ्रेश निकाल के देते हैं, कहीं समस्या नहीं होती। मैंने कई सर पेशेंट को मैं हाँ, नहीं नहीं दिया, मैं अनार का मानती जूस, हूँ, पर वो अनार नॉर्मल का पेशेंट हो सकते और हैं गाजर का जूस, नहीं सर। ये दो। सर, ये तो गाजर का ही जूस रहे हैं सर। हीमो अभी गिरने के बाद ही लेना शुरू किया, हीमोग्लोबिन कम था। नहीं, अभी सुबह बंद सुबह करा खाली देते पेट नहीं मैम, हैं। कोई तो भी आप जूस बाद हाँ, में खाली बंद दीजिए ना, करा थोड़ा देते हैं। दिन, थोड़ा अग्नि बढ़ने के बाद शाम को दीजिए ना, दोपहर को दीजिए, उसमें क्या है। आप हाँ दोपहर में जी दे दो, क्या दिक्कत है उसमें, सही है, उसके हिसाब से कर लो। जी 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 हाँ, क्योंकि पित्त काल में अगर आप ये जूसेस दे रहे हो तो वो पच भी जाएगा, अगर आप वात काल में दे रहे हो या कफ काल में देंगे तो वो नहीं डाइजेस्ट होगा। जी तो मैम, ठीक है। बेटर है कि उसको 12-1 बजे तक दे दो, वो ज्यादा बेटर रहता है जूसेस हाँ देने। जी हाँ बट जूसेस, हाँ, जूसेस की जगह अगर उनको फ्रूट्स खाने के लिए वो आप जितना उसको पुश करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, जी मैम जी। है ना। बस ये इनका एचबी ठीक आ जाएगा, ये बंद ही करा देंगे मैम, जूस ही बंद हो करा जाएंगे, देंगे। हाँ हो हाँ जाएंगे, हाँ। सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा स्वर्ण कल्प दीजिए, सिद्ध मकर दो, स्वर्ण मालिनी बसंत, उससे ताकत जल्दी आएगा, जी अग्नि बढ़ेगी। जी सर जी। चलिए पूर्ण आगे बसंत बढ़ते हैं। वगैरह हाँ सही है बोलिए। सर, धातुओं की वृद्धि होगी। धातुओं की पुष्टि होना जरूरी है, बहुत वीकनेस है नहीं, इन्हें। अंजलि मैम, जब ये शतावरी मतलब जब इनका दीपन पाचन हो जाएगा तो शतावरी की जगह शतावरी घृत कर देना ना, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। हाँ जी बराबर। ठीक है जी, हाँ ठीक है सही मैम। बताया आपने, पित्त का भी शमन होगा, ब्रीहण भी करेगा, हाँ रसायन जी भी। ग्रहण भी, हाँ जी, दोनों काम हो जाएंगे। जी हाँ। मैम। और इनको थोड़ा भूखा रखिए, जब तक भूख नहीं लग रही है खाना नहीं खाना है। जी जी अग्नि बढ़ने दीजिए। हाँ ठीक है। जी सर। चलिए हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट हैं क्या? वो सर जुड़ने तो मांगता है, धर्मेश गुंडलिया आए लगता तो नहीं है। थे, आए थे, वो दिख रहे थे, आए थे। आप कॉल हाँ करिए। और हिमांशु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हिमांशु जी, आपने हैंड रेज किया है। हिमांशु माथुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, बोलिए सर। हाँ सर। सर ये जो केस, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो केस अभी डिस्कस हो रहा था, हम्म। तो इन्होंने जो बताया कि फीवर के बाद में इनको कमजोरी भी फील हुई थी और पैरों में भारीपन हो गया था, या फिर वो जो पैर थे वो थोड़े स्टिफ हो गए थे, ऐसा कुछ बता रहे थे। हम्म। तो इसमें अगत का भी तो यूज होना चाहिए सर। किसका? अगत का सर। अगध का भी करेंगे, पहले दीपन पाचन तो हो जाए, वो तो कुछ भी पचा नहीं पा रहे हैं। अभी जी अग्नि बढ़ने के बाद हम अगध का भी देंगे, धातुओं का पुष्टि का भी देंगे, चंद्र प्रभावटी भी बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगध का भी प्रयोग करना चाहिए। ज्वरग्न दवाइयां भी, ज्वरग्न तो सुटशेखर अच्छा है ना, वो ज्वर, पित्त जन्य ज्वर अगर है और रक्त पित्त में जी कन्वर्ट है, सुटशेखर अच्छा काम करेगा। प्रवाल पंचामृत, चंद्र प्रभा, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, आंवले का रस, दाड़िम का रस, ये सब अच्छा है ना। जी 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 बिना भूख के नहीं खाना है। मूंग दाल का जूस पी सकते हैं, जब भूख लगे तब खाएं। ऐसे धीरे धीरे अग्नि ओके को सर। प्रदीप्त करना है जी। ओके सर। और कटु रस वाली दवाइयां नहीं देनी है, जैसे लक्षुनादिवटी नहीं देना है। स्ट्रॉन्ग जो चित्रकादिवटी, ये स्ट्रॉन्ग जो कटु रस है वो नहीं देना है। जी जी सर।
थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, प्लीज कुछ बोलिए। वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, अंजलि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। 5 बजे तो सकाळ अभय सर बोलिए सर। सर एक कैरियर सिपेलिस पेशेंट है, तो उसको क्या देना है? मदर से बच्चों को हुआ है। तो इससे पहले से तो क्या सिम्टम क्या है? अभी उसको फॉरेन जाने का था, वो रिपोर्ट लेके आया मेरे पास, उसका रिजेक्ट हो गया है कैरियर है जॉब। ठीक है, लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं है क्या? सिम्टम्स अभी उसको कॉन्स्टिपेशन है मेन, और पाइल्स का थोड़ा सा तकलीफ है, बाकी कुछ नहीं है। और अभी वो मेरे पास उसके लिए आया है, क्या सर इसको कुछ नेगेटिव कर सकते हैं क्या? मैं हम बोला, कर ठीक है। सकते हैं, 100% कर सकते हैं। पहले आप दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए, फिर आप क्या हाँ दीजिए, उपदंश। उपदंश सूर्य रस आता है, एक व्याधि हरण रसायन आता है, एक हाँ, तारकेश्वर रस, रस राजेश्वर एक रस, मिनट सर, तारकेशु, हाँ तारकेश्वर रस, रस राजेश्वर रस, उपदंश सूर्य रस, व्याधि अच्छा, हरण रसायन। हाँ ये सब बहुत अच्छे दवाई है सर, सिफिलिस का पूरा निगेटिव कर देंगे 2 महीने में। हाँ, उसका जॉब लगा है अभी हाँ इटली में। अभी उसका रिपोर्ट आया तो मेरे पास भागा है, तो मैं बोला ठीक है। बोलिए, हम जो करेंगे ठीक वो कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोला आपसे एक बार बात कर लो इस। अब तो बुनियादी का भी अच्छा रिजल्ट रहता चोप है इसमें। चिन्ह चूर्ण बहुत बढ़िया बताया महेंद्र सर, वाह कौन सा मजा। सर? चूप चोप चिन्ह चिन्ह, हाँ आप बोलिए सर। चोप चिन्यादि चूर्ण। ओके महेंद्र सर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बताते हैं। सर, अभी रिटायर पर्सन है, इतने तो रहेंगे नहीं, इतने बरस का एक्सपीरियंस है। और वो भी एनआईए से पढ़े हैं, हाँ टॉपर रहे वही हैं। तो। हाँ, महेंद्र सर बहुत इंटेलिजेंट है सच में। और इंटेलिजेंट उसकी नहीं, पढ़ाई आप इस उम्र आप में भी इसलिए चालू सर है। थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा, किताबें पढ़ती हैं और वापस रिपीट हो रही हैं वो सारी। अब वापस जो मानो मैं जो कक्षा 1 में पढ़ती है ना, वो वापस रिपीट हो गई सारी। हम्म। सर बस सबसे आप, बड़ा अध्ययन है, सबसे बड़ी चीज ये है कि किताबों कंटिन्यू कुछ अनुभव और कुछ संग में किताबों का वापस जो वापस रिपीट करके कई दवाई जैसे ध्यान से उतर भी जाती है तो वो वापस देख लेते हैं, वापस ध्यान आ जाती है, हाँ उस समय ये दिया था। हाँ सर ओके। आप, अभय सर जो मैंने 4-5 दवाई बताया ना, उसको आप हाँ, आयुर्वेद सार संग्रह बुक में देखिए या भेषज अच्छा। रत्नावली में देखिए, मैं जो बताया वो सही है कि गलत है। नहीं, वो आप सही बताएंगे, आप थोड़ी गलत बताएंगे। ठीक है आपको लेकिन सर, एक्सपीरियंस है। आप पिछले आयुष दर्पण में कुछ तो भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, पर अभी वो वीडियो में नहीं मिल रहा है मेरे को, इसीलिए मैंने बोला अभी सर से ही पूछेंगे। आपने कुछ तो भी गायनेक के इसमें बताया था कि कौन से तो भी लेक्चर में। हाँ लेकिन आप इस- कंफर्म भी करिए कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वीडीआरएल की वजह से ये सिपिलिस प्रेजेंट होगा ना, उसका हाँ वीडीआरएल हो पॉजिटिव आया। जाएगा सर। हाँ, वो 21 बरस का लड़का है, उसको पूछा डिटेल हिस्ट्री, पर उसका जॉब रिजेक्शन पे आ गया, तो वो फिर आया मेरे पास। मैं बोला ठीक है। सर हो उसके जाएगा सर। लक्षणों को भी थोड़ा सा इसके साथ में इसके तो काम करना ही, आप उनके जो लक्षण है ना, जो जो आप फिलहाल लक्षण दिख रहे हैं उन पे भी हाँ, थोड़ा साथ में काम करना। क्योंकि मदर से कैरियर थे, मदर को बॉडी एक वगैरह है, वो भी आई थी, तो उसको पूछा तो मदर को वो सिपिलिस में वो बॉडी एक वगैरह रहता है, वैसे लक्षण दिखते हैं उनको भी कुछ कुछ। हाँ देखते तो हैं। लेना, और साथ में जो लक्षण दिखे, क्योंकि उपदंश के जो लक्षण दिखते हैं वो पूरे शरीर में ही दिखते हैं करीब करीब, लेकिन उसके जो लक्षण साथ में दिख रहे हैं पेशेंट के, उसके ओके। लिए आप एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन साथ में ले लेना और जो भी सर आएगी चंपकादि आपको। अगध भी दीजिए, चंपकादि अगध, चंद्रोदय अगध, दशांग अगध, ऐसे कुछ अगध भी दीजिए दोनों सर। दोनों दोनों ही सही है, चंपकादि और दशांग का प्रयोग अपन कर सकते हैं। और एक और आज मैंने, दर्शक इनटेक के लिए दे रहा है। हाँ इंटेक के लिए इंटरनली। ठीक है। चंपकादि अगध का फॉर्मूला देखिए ना हमारे सर के हाँ, बुक में, सर के बुक में है वो। हल्दी, दारू हल्दी, सिंपल सिंपल है। और आप तो पास में हो ना, टेबलेट मंगा लो अरविंद जी से, वहीं से। हाँ मैं आपको चंपकादि अगध का टैबलेट देता हूँ, देखिए आप 15 दिन में उसका पूरा निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सिंपल दवाई है, मैं 15 दिन में पूरा क्लियर कर दूंगा, फिर आप मुझे गिफ्ट दीजिएगा कुछ। ओके सर, चलेगा ऐसे सर। गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं ऐसे हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप ही चंपका, देने वाले एक वो, और वो जो आपको बोला था लेडी, देखो कंसीव नहीं हो रहा है सेकंड इसका, हाँ उसको विरेचन वटी दिया था, तो हाँ उसको विरेचन वटी का बहुत बढ़िया फायदा हुआ। उसका 1 kg तक वेट लॉस हुआ है, बहुत ये बढ़िया। की विरेचन। और उसका जो टॉक्सिक बिक्सिक बहुत चेहरे पे टेंशन दिखता था, सब रिलैक्स हो गया, और एब्डोमिनल भी बहुत सॉफ्ट हो गया। उसने कल शाम को ही हाफ, आज सुबह से हाफ रोटी चालू की है,
तो आज इवनिंग में फुल डाइट लेगी वो। बहुत 3 बढ़िया, दिन पूरा परहेज किए था उसका, तो बढ़िया उसको रिजल्ट मिले। बहुत अच्छा सर, प्राउड ऑफ यू सर। ओके सर, थैंक यू चलिए, सर। हाँ ये हरिहर सर के पेशेंट हैं, इनका केस टिकिंग अंजलि मैडम, तनिका मैडम कोई करिए प्लीज। इनके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। धर्मेश जी, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ, आप आपसे मैडम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, चलिए बात हाँ करते हाँ सर, हाँ हाँ जी सर, कैसे हैं सर? एकदम मजा में, बढ़िया। हाँ जी सर, हिंदी आ जाती है ना सर आपको प्रॉपर समझ हाँ में? हाँ हाँ हाँ, हिंदी आती है। ठीक है सर। अच्छा बताइए, अब क्या प्रॉब्लम है सर? मैडम, मेरे एक अंगने में एक साइड अंग रुक गया था और पैरालिस के अक्षर हो गए थे मुझे। सर मुझे समझ नहीं आई थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि पैरालिसिस हो गया था, एक अंग रुक गया था, काम नहीं करता, पैरालिसिस हुआ था। अच्छा ठीक है सर, आगे आगे बताइए। और कुछ नहीं है, पैरालिस के अक्षर हो गई थी मुझे। हम्म, ये कब हुआ और था? वो 15 दिन और 1 महीना तो हो गया है। अच्छा, और आपकी एज कितनी है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 37। 37। हाँ, तो ये हुआ क्यों क्यों क्यों? बीपी वगैरह बढ़ा या क्या हुआ था? बीपी तो सब कुछ नॉर्मल था, बीपी के हाँ, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला है कि जो माइंड में जो ब्लड है ना, वो हम्म ब्लड नहीं पहुंच रहा था। ब्लड आपका एकदम, मतलब इश्चमिक अटैक आया था, इश्चिमिया हो गया था। हाँ ऐसा। जी। तो नहीं, ये एस्टीमिया जो हुआ ना, बट हुआ क्यों? कोई सिगरेट वगैरह कुछ ऐसा, अल्कोहल वगैरह, कोई तंबाकू वगैरह, क्या कुछ खाते हैं क्या? मैं पान मसाला खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छा, पान मावा। मसाला खाते हैं। हाँ। और कुछ ठीक है चिंता ठीक। में थे क्या, कुछ मतलब स्ट्रेस में थे क्या बहुत दिन से? कोई टेंशन तो नहीं था, टेंशन तो होता है क्या टेंशन, थोड़ा मोटा तो टेंशन होता ही है। आपका क्या शादी काम करते अच्छा है सर, तनिका मैडम आप पूछिए तनिका मैडम। हैं? हाँ जी सर। सर क्या काम क्या करते हैं आप? मैं अभी तो हूँ जैसे कि मैं स्टूडियो है, मेरा खुद का बिजनेस है, वो चला रहा हूँ मैं। किस चीज का बिजनेस है सर? स्टूडियो का वाला जो फोटोग्राफी का। अच्छा, फोटोग्राफी का बिजनेस है। ठीक है, शादी हो गए सर, बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, मेरा एक बाबा है, एक और बेबी है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा है, चल रहा है आपका मैरिड लाइफ? कोई झगड़ा वगैरह, स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है? ना ना, वो कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुस्सा कितना आता है सर? गुस्सा बहुत ज्यादा तो आ जाता है मुझे। और रिएक्ट करते हैं कि जब पी जाते हैं? क्या? उस टाइम पे गुस्सा निकालते हैं या दबा लेते हैं? हाँ, इस टाइम पर गुस्सा तो निकाल लेता हूँ। हम्म। निकलने के बाद ऐसे कुछ ऐसे ही हो जाता है, कुछ गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है आपको? अच्छा। हाँ, और ये वही गलत। चीज सोचते रहते हैं, अगर गुस्सा आ गया तो उसी बारे में सोचते रहते हैं बहुत दिन तक। हाँ हाँ तो ये मन का कारण हो गया ना, काम शोक भयाद वायु, हाँ क्रोधा। हाँ, ऐसा हो गया। तो तो इसमें तो सर आपको मन की चिकित्सा करनी होगी सर, मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मीवटी वगैरह, स्मृति सागर रस, नत्य देना होगा, शिरोधारा, एकांगवीर रस, रसराज रस, ये सब देना होगा। हाँ तनिका मैडम कंटिन्यू करिए। जी सर। अच्छा सर, आपको भूख वगैरह कैसे लगती है? ये अलग नहीं है, भूख में वो कुछ खाने पीने में कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को। नहीं, सुबह कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है कभी? हाँ, ये सब तो हो जाता है। नहीं, पॉटी ठीक आती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज तो नहीं होता है? ना, ये तो नहीं होता है, ये तो सब खुलासा हो जाता है। और सुबह भूख लगती है क्या आपको? भूख लगने पे खाते हैं? भूख लगती है, सुबह तो भूख लगती है। क्या खाते हैं सुबह? रोटी और चाय। रोटी और चाय? तो रोटी में नमक होता है? हाँ, नमक होता है। और चटनी भी खाते हैं, लहसुन का? हाँ, चटनी, लहसुन का चटनी खाता हूँ। लहसुन का चटनी, रोटी और चाय पीते हैं?
हाँ तो ये विरुद्ध है ना, ये स्त्रोतोरोध कर रहा है। और पित्त बढ़ा रहा हरिहर है। सर आप इनको बोलिए तो ये रोज रोज बंद। रोज रोज तो चटनी और लहसुन और चाय तो नहीं, रोज रोज तो नहीं, लेकिन होता है कभी ना, कभार। कभी कभार होता है ना, हाँ ये सबसे ये सब प्रॉब्लम होती है, वो सब ब्लॉक होता है, सब नहीं खाना है। अच्छा अच्छा ओके। ठीक है। और सर इनका दोपहर रिपोर्ट मैंने सब भेजा है आपको। रिपोर्ट भेजा है? अच्छा, दोपहर में लंच में भूख लगती है क्या? आप लंच जब करते हैं तो दोपहर हाँ भूख लगती है, लंच करता हो तो भी भूख लगती है। तो उसमें क्या खाते हैं? उसमें सब्जी होती है, वो भाजी वाले मेथी की भाजी नहीं होती है, हाँ। वो सब होता है, रोटा जो रोटला बनाए है ना, और बाजरे का रोटला। और 4-5 बजे चाय कॉफी पीते हैं? नहीं, चाय कॉफी तो मैं सुबह में एक एक टाइम ही पीता हूँ। अच्छा, तो सर आपका जो रिपोर्ट आया ना MRI का, इसमें ऐसा हाँ पता चल रहा है कि आपका ब्रेन का कुछ भाग सूख गया है, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। हाँ 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 लेफ्ट साइड में प्री सेंट्रल गायरस रीजन में थोड़ा सूख गया है। और हाँ जो आर्टरी है ना, खून की नली है, वर्टिब्रल आर्टरी जो पीछे से आती है ऊपर, तो वो भी सूख गई है, वहां हाँ ड्राई हाँ बहुत ज्यादा, इसलिए ब्रेन तक सप्लाई नहीं जा रहा है। तो हाँ आपको हरिहर सर ना कुछ नाक में तेल डालेंगे, वो आप कंटिन्यू डालिए, ठीक हो जाएंगे आप सर। और सर आप हरिहर सर आप इनको महापैशाची घृत या महाकल्याणक घृत या महापंचगव्य घृत खिलाइए सर इनको। घृत ज्यादा देना है, रसायन देना है, मेद्य दवाइयां देनी है, बस्ती देना है सर, तिक्तक क्षीर बस्ती और क्षीर वाला तेल का मात्रा बस्ती देना है कंटिन्यू। तो इन्फेक्शन जो है मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल में पूरा ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ओके। आप पूरा इलाज करिए, नहीं तो बढ़ जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा सर। अभी तो थोड़ा है लेकिन ये बढ़ जाएगा। और खून का जो नली है ना, हाँ वो हाँ नहीं है कि कुछ उसमें डिफेक्ट है, वहां सूख गया है वो थोड़ा, उसमें डिफेक्ट नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। सूख गया है यहाँ। सूख गया है क्योंकि आप खाने में घी नहीं खाते हैं, घी हम्म। खाते हैं। तो आपको हरिहर सर कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे, वो करिए, ठीक हो जाएंगे। सर रात अच्छा को भी ये बाजरे की रोटी और दूध तो नहीं खाते हैं क्या? रात को भी बाजरे का रोटी खाते हैं? हाँ, रात को भी बाजरा के रोटी बाजरा और रुक्ष रहता है, ड्राई रहता है सर। आप दूध भी पीते हैं सर साथ में? हाँ, साथ में दूध पीता हूँ मैं। हाँ ये तो सब वही वही सर, इनका सर सारे गुजरात को आपको ठीक करना पड़ेगा। विरुद्धन विरुद्धन से स्त्रोतोरोध है सर। दूध तो मुझे सर ये प्रॉब्लम हो गया था ना, तब से मैं दूध पी रहा हूँ, बाकी तो मैं छाछ आप पी रहा पी था। रहे हैं, ठीक है, पी रहे हैं ना, उससे तकलीफ बढ़ रहा है सर, उसका फायदा होना चाहिए ना सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो दूध पीने से ही ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ना आपको ना। हरिहर सर बताएंगे दूध कब पीना है कब नहीं पीना है, वो सब बताएंगे आपको। लहसुन क्षीर पाक भी चलेगा ना? लहसुन शीरपाक भी चलेगा, लेकिन अभी पहले अग्नि बढ़ाना चाहिए, दीपन पाचन लोमन करके। और सर 3 घृत बताए, ब्राह्मी घृत दीजिए या सारस्वत घृत दीजिए या महाकल्याण घृत, महापैशाची घृत, महापंचगव्य घृत। घृत कल्पना देंगे तभी इन्फेक्शन ठीक होगा। और नस से भरपेट दीजिए, भरपेट मतलब 15-15 ml नाक में पूरा फुल डाल के दीजिए। और उसके बाद हाँ देखिए 15 दिन में क्या रिजल्ट अच्छा आएगा। और फिर अच्छा बाद में अश्वगंधा घृत, घृत का फॉर्म में दे सकते हैं, या अश्वगंधा अवलेह या विदार्यादि लेहम या कुष्मांड रसायनम या आमलकी रसायनम या त्रिफला रसायनम या यष्टि मधु घृत, ऐसे कुछ रसायन देना है इनको, हो जाएंगे ठीक। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। और तो आपके टेबलेट फॉर्म में कोई एकांगवीर रस है कि नहीं? एकांगी रस, रसराज रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महायुग, मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से चूक रहे। महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांगु, महायुगराज गुगुल बहुत अच्छा काम करेगा, रौप्य युक्त है। या चांदी का भस्म दीजिए सर, इन्फेक्शन में ब्रेन के पैथोलॉजी में चांदी का भस्म बहुत अच्छा काम करता है। आप मेरा लेक्चर सुनिए सर, चांदी भस्म, रौप्य भस्म का, या बुक में पढ़िए, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा और एक आता है ब्रेन एट्रोफी का फॉर्मूला, हमारे सर के उसमें देखिए आप, ब्रेन हम्म। एट्रोफी का फॉर्मूला। जी सर वो मालूम नहीं। ब्रेन एट्रोफी का फॉर्मूला मैं लेके आऊं, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है। जी सर। वो आप देंगे ना ब्रेन एट्रोफी फॉर्मूला, इतना जल्दी रिकवर होगा ना इनका प्रॉब्लम।
हमारे सर बोलते हैं कि बैगन का जो वो रहता है ना, डंडी होता है, उसके उसका ना सूप बनाने का और ब्रेन एट्रोफी फार्मूला देने का बहुत जल्दी फायदा होता है। एक मिनट रुकिए, मैं लेके आता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ ब्रेन एट्रोफी फार्मूला। एक मिनट बस रुक जाइए। ये देखिए सर, हरिहर सर, जी सर। भेषज रत्नावली में है मस्तिष्क रोग का अधिकार में। इसमें दारू हरिद्रा, हरिद्रा, ब्राह्मी, पिपली, चंदन, यष्टिमधु, अश्वगंधा, वचा, नारायणी मतलब शतावरी, स्वर्ण गैरिक, रक्त चंदन, अनंता। ब्रेन जहां पर भी सूखता है ना, ड्राइनेस आता है या इन्फार्क्ट होता है, एट्रोफी होता है, तो इसमें ये देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। महाकल्याणक घृत के साथ दीजिए सर, बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर, मैं एक साथ तो नहीं लिख सकूंगा, फिर इसको ग्रुप में छोड़ देंगे तो मैं लिख लूँ। स्क्रीनशॉट लेके कोई अभय सर या कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। मैं ले लिया हूँ सर, भेज दे रहा हूँ। हाँ, और महेंद्र सर, आप ये केस में कुछ बोलना चाहेंगे? इन्फेक्शन है ब्रेन में, एक्यूट। महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर आपका आपका ट्रीटमेंट इसमें सही है। इसमें सबसे पहले जो वो मस्तिष्क अधिकार में जो दिए गए हैं वैसा जितना भी उनमें से अपन दें वो सही है, लोकोगुल वगैरह रसायन का। हाँ, और इसके अलावा जो नस्य का प्रयोग है वो करना ही है, खेरबड़ा तेल का। और संग में यदि सिरोबस्ती भी करवा दें तो वो और भी अच्छा रहेगा। जी सर। तो और उसके हरिहर सर, ठीक है। और पंचामृत लौह गुगुल मैंने जो दिया था आपको, स्वर्णकल्प। हाँ, महापैशाचिक ग्रंथ वगैरह जो है उनका प्रयोग भी अपन करवाएं। महाकल्याण ग्रंथ या महापैशाचिक ग्रंथ, उनका भी रिजल्ट इसमें है। हाँ, पंचामृत लौह गुगुल सर मैंने दिया था आपको, हरिहर सर, आपको बहुत फायदा हुआ था। सर पंचामृत, अभी मैंने उनको पंचामृत लौह गुगुल दिया है, अग्नितुंडी वटी, एकांगवीर रस और 10 मुलारिश खाने के बाद और नस्य ये चलाने के बाद उसको बोला है। और सर इसमें व्रतवाद चिंतामणि दो आप पंचामृत लोकोगुल की अपेक्षा। कौन सा? व्रतवाद चिंतामणि। जी। और वो नर्व पे काम करता है, लेकिन वो जो अपनी नीचे की नर्व है जो रीढ़ की हड्डी के पास की, उन पे काम करता है। जो अंदर मस्तिष्क में काम करना है तो मस्तिष्क में फिर जो लोकोगुल वगैरह या तो उनका प्रयोग करो, और या फिर व्रतवाद चिंतामणि का प्रयोग करो साथ में। और संग में कोई रसायन द्रव्यों के प्रयोग, जैसे जमदग्नि सर बताते हैं ना कि एक टाइम तो इसको रसायन का द्रव्य दो और एक टाइम बाजीकरण का, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, धातु वृद्धि भी हो जाएगी और अपना रसायन का काम भी हो जाएगा। जैसे कपी कच्छू वगैरह देते हैं अपन, वो भी अच्छा, जो वो नर्व पे काम करता है, कपी कच्छू देते हैं। हाँ जी। और सर ये इसमें हेमिप्लेजिया की हिस्ट्री है तो विरेचन देना पड़ेगा ना पहले? हाँ, इसमें सस्ने विरेचनम, घृत हाँ, पिलाके तब विरेचन होता। हाँ। सर अभी वो विरेचन 10 दिन से वो दवाई के साथ ले ही रहा है। विरेचन में अभी एरंड, स्नेह और सुंठी शाम को लेता है रोज, डेली 10 दिन। तो मेडिसिन वो अच्छा काम करेंगे सर। एक बार शुद्धिकरण हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये तो शुद्धिकरण हो जाएगा तो अपनी जो मेडिसिन अपन दे रहे हैं वो अपना रिजल्ट फास्ट करेंगी। जी, बहुत बढ़िया बताया। वो तो नित्य विरेचन लेता है डेली। उनको बोल दिया कि शाम को लेना। क्या एरंडिस ने डोज दे रहे हो सर? हाँ, एरंडिस तो सर 7 दिन में 2 दिन बहुत है। ज्यादा देने से तो फिर वीकनेस भी हो सकती है उसको। इतना मत दो, 7 दिन में 2 बहुत हैं। अच्छा, ये अंजलि मैडम, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया एक बार फिर लीजिए, उसमें दिख नहीं रहा स्वर्ण गैरिक, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ग्रुप में। अंजलि मैडम। जी सर लेती हूँ। चलिए, तो अभी आप हरिहर सर शुरू कीजिए, महाकल्याणक घृत या कोई
खाने को भी, और बस्ती भी दीजिए सर, है बस्ती भी दीजिए इनको, तिक्तक शीर बस्ती, या आप शीर बला तिल का बस्ती भी दीजिए, मात्रा बस्ती। जी सर। और इनको बोलिए 1.5 साल लगेगा पूरा इलाज में, जल्दी भागना नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए। चलिए अभी हम सेशन बंद करें क्या, क्योंकि टाइम हो गया। जी सर, क्या मैं अपने पेशेंट को भी विरेचन दे सकती हूँ? हाँ पर उसको वीकनेस इतनी बहुत ज्यादा है सर, धर्मेंद्र पेशेंट को। अच्छा, नहीं पहले उनका अग्नि बढ़ाइए, ताकत बढ़ाइए, तब विरेचन दीजिए, अभी देंगी तो हाँ वीकनेस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो उनको वीकनेस है इसलिए मैंने सोचा ही नहीं है। नहीं जी अभी सर नहीं। जी। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद कर दें। तो सर विरेचन तो बंद कर दो ना, उनका डेली विरेचन लेता है। बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए, हफ्ते में 1 बार देंगे तो भी चलेगा, अभी मत दीजिए। जी सर। और बाकी दवाइयां दीजिए सर, पंचामृत लॉ गुगुल भी दीजिए और बृहत व चिंतामणि भी दीजिए, दोनों दीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं सर क्या उपशय अनुपशय आता है, फिर 7 दिन बाद फिर हम चेंज करेंगे ट्रीटमेंट। ये बैठिए, ऊपर से सामान पड़ा हुआ उठाओ। सभी लोगों को थैंक यू, फिर हम मिलते हैं सुबह टाइम। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। नमस्कार। थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू सभी को, प्रणाम, थैंक यू।